अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में जो अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो है कारोबार की बंदिश ख़त्म करने का अमल। अगर किसी के कारोबार पर कोई बंदिश है या उसका कोई दुकान है उसके ऊपर कोई बंदिश है तो इंशाअल्लाह इस अमल के ज़रिए से वो बंदिश ख़त्म हो जाएगी। आजकल के दौर में देखा ही जा रहा है कि अक्सर लोग एक दूसरे से हसद रखते हैं। अगर किसी का काम अच्छा चलने लगे या कोई अच्छा कर खा रहा है तो दूसरे इंसान को जलन होने लगती है, वो उससे हसद रखने लगता है। इस तरह से आजकल के दौर में अक्सर ज़्यादातर ये मामला है कि लोग एक दूसरे के कारोबार पर बंदिश करा देते हैं। बाज़ मर्तबा देखा ये जाता है कि जहाँ किसी का कोई कारोबार है या किसी का कोई कारखाना है या कोई दुकान है, बाज़ मर्तबा वहाँ जिन्नात छोड़ दिए जाते हैं। आमलीन अक्सर इस तरह से करते हैं, जो जादूगर होता है वो इस तरह से करता है कि अगर किसी के ऊपर कोई बंदिश करनी है तो वहाँ जिन्नात छोड़ देता है। अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला है तो इंशाअल्लाह आप इस अमल का इस्तेमाल ज़रूर करें। और एक चीज़, बंदिश जब हो जाती है तो बनता बनता काम बिगड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई बिजनेस है मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई बिज़नेस है, आप एक नेटवर्क में रहकर आप काम करते हैं, मार्केटिंग लाइन में आप काम करते हैं, आपकी मार्केट बनी हुई है। अगर आपके ऊपर बंदिश है तो धीरे धीरे इस तरह से होगा कि एक एक बंदा आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। ये सब बंदिश की अलामत है। धीरे धीरे कर कर इसी तरह से पूरा काम ख़त्म हो जाता है। और बाज़ मर्तबा बंदिश इस हद तक लगा दी जाती है कि कारोबार बिल्कुल पट हो जाता है। बाज़ मर्तबा दुकानें कारखाने बिल्कुल बिक जाते हैं। ये सब चीज़ें बंदिश की अलामत है। अगर आपके ऊपर इस तरह की कोई बंदिश है तो आप इस अमल का इस्तेमाल ज़रूर करें। बहुत ज़बरदस्त अमल है। आप अमल का तरीका देखें। ये जो नक्श आप देख रहे हैं ये 15 का नक्श है और जो इसके दोनों तरफ आप ये नाम देख रहे हैं ये अल्लाह के नाम हैं। ये एक इस नक्श के अंदर दो तासीर मौजूद है, एक जो अल्लाह के नाम की है और एक जो 15 का नक्श है। अगर किसी शख्स ने इस नक्श की ज़कात अदा कर रखी है तो उसके लिए ये फ़ौरी तौर पर काम करेगा। और अगर किसी शख्स ने इसकी ज़कात अदा नहीं कर रखी तो वो भी मायूस ना हो, इस नक्श को वो भी इस्तेमाल कर सकता है। बस लिहाजा चंद बातों का उसको ख्याल करना पड़ेगा। जब ये नक्श बनाए तो अपना मुंह किबले की तरफ रखे और जुमेरात के दिन पहली सात में बनाएं तो इंशाअल्लाह उसके लिए भी ये काम करेगा। और जिन शख्स ने इसकी ज़कात अदा कर रखी है, 15 के नक्श की ज़कात अदा कर रखी है, वो किसी भी दिन बना सकते हैं मुश्तरी की साथ में। इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त अमल है। आपने करना ये है, आपने 16 खानों का बॉक्स बनाना है। 16 खानों का बॉक्स बनाने के बाद आप ऊपर लिखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह लिख देंगे। उसके बाद आप इसको यहाँ आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से ये 9 खाने भर दिए जाएंगे। और ये जो इधर के खाने हैं ये 7 खाने आपके बाकी रहेंगे। आप पहले ये 15 का नक्श भर देंगे। इन 9 खानों में आपने 15 का नक्श भर दिया। उसके बाद आप यहाँ से इसको भरना शुरू करेंगे, या रज़्ज़ाक या वहाब या फ़त्ताह या बासित या लतीफ़ या मुगनी या मुजीब। इस तरह से ये अल्लाह के 7 नाम हैं जो मैंने इस नक्श के अंदर तहरीर किए हैं। इसी तरह से आप इन नक्श को तहरीर करेंगे। और एक अहम बात मैं आपको बता दूं, ये आपने 2 नक्श तैयार करने हैं। ये आप 2 नक्श तैयार करेंगे और जिसके लिए आप तैयार कर रहे हैं उसका नाम और उसकी माँ का नाम लिख देंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने लिए तैयार कर रहे हैं तो आप अपना नाम और अपनी माँ का नाम यहाँ लिख देंगे। नाम लिखने के बाद अब आपने करना क्या है, एक नक्श आप किसी हरे भरे दरख्त पर लटका देंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप अनार के पेड़ पर लटका दें तो बहुत ज़बरदस्त आप इसकी तासीर देखेंगे। अगर अनार का पेड़ नहीं मिलता तो आप अमरूद के पेड़ पर इसको लटका सकते हैं। और अगर अमरूद का पेड़ भी आपको नहीं मिलता तो आप इसको किसी भी मीठे फल वाले दरख्त पर इस नक्श को लटका दें। और दूसरा नक्श जो आपने बनाया है वो दूसरा नक्श आप अपने दाएं बाजू पर भी बांध सकते हैं और आप अपने गले में भी पहन सकते हैं। जो नक्श आप पेड़ पर लटकाएंगे उस नक्श पर आप कोई भी अच्छी सी खुशबू का इतर लगा दें और उसको हरी कत्तर में कर कर हरे धागे में उसको किसी भी दरख्त पे लटका दें। और जो आप
अपने बाजू या गले में पहनेंगे उस नक्श को भी आपने हरे कपड़े में पैक करना है। और एक अहम बात, इस नक्श को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको अर्क गुलाब और ज़ाफ़रान से बनाना हो, आप इसको पीली स्केच या हरी स्केच से भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त अमल है, आप इस अमल का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह किसी भी तरह की बंदिश हो सब बंदिश ख़त्म हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, और किसी अमल के बारे में और किसी भी मसले के बारे में अगर आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।